वैसे तो सऊदी अरब को मजाक के लिहाज से इस्लामिक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है। इस देश के संस्थापक तो शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद हैं, जिसका जन्म 15 जनवरी 1873 को हुआ था। लेकिन इस राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जब 1725 में अल सऊद के मुखिया अमीर सऊद बिन मोहम्मद बिन मकरन को देहांत हुआ। उस समय नजद में छोटे छोटे राज्य थे और हर राज्य का अलग अलग शासक होता था। अमीर सऊद बिन मोहम्मद के 4 बेटे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो नजद में एक सऊदी राज्य स्थापित करेंगे। इमाम अब्दुल रहमान के बेटे शहजादा अब्दुल अजीज एक साहसी व्यक्ति थे और साल 1900 में उन्होंने अपने पिता के जीवित रहते हुए उनके खोए हुए साम्राज्य को वापस लेने और तभी से विस्तार की कोशिश शुरू कर दी थी। साल 1902 में उन्होंने रियाद शहर पर कब्जा कर लिया और इसे अल सऊद की राजधानी घोषित कर दिया। अपनी विजय का सिलसिला जारी रखते हुए अल असाई, हुतैब और नजद के कई जगह पर कब्जा कर लिया। शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने जल्द ही अपने राज्य को इस्लामी रंग में डाल दिया। दूसरी ओर उनकी खुशकिस्मती से सऊदी अरब में तेल भंडार होने का पता चला। साल 1933 में शाह अब्दुल अजीज ने कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के साथ तेल निकालने का समझौता किया। पहले कुछ साल कोशिश में बीत गए, लेकिन साल 1938 में जब कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के विशेषज्ञ नाकाम होकर वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक एक कुएं से खजाना उबल पड़ा और इतना तेल निकला कि विशेषज्ञ भी दंग रह गए। अब इतिहास के एक नए युग की शुरुआत हुई। यह घटना न केवल सऊदी शासकों और कैलिफोर्निया कंपनी के लिए बल्कि पूरे अरब द्वीप के लिए एक चमत्कार थी। तेल की खोज ने सऊदी अरब को जबरदस्त आर्थिक स्थिरता दी और वहाँ खुशहाली आ गई। 9 नवंबर 1953 को शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद का निधन हो गया। इस तरह से धीरे धीरे सऊदी अरब अपना विकास करता चला गया और आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जिसे सभी देखकर हैरान हो जाते हैं।